हेलो एवरीवन। आज हम जीएस में वित्त आयोग और अनुसूची देखेंगे। तो वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकता पड़ने पर इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन करेगा। गठन जो है इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। योग्यता: आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, जबकि अन्य सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार रखी गई हैं। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रह चुका हो या उसका पात्रता रखता हो। दूसरा, सरकार के वित्त एवं लेखों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा है वित्तीय मामलों में प्रशासन का विस्तृत अनुभव हो। चौथा है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त हो। इसके कार्य हैं: आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्न मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करे। संघ को करों से हुई कुल प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा और राज्यों को उनके हिस्से के आवंटन के विषय में भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों के बारे में। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों को वित्तीय सहायता एवं किसी राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को उस पर की गई कार्रवाई विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं परामर्शी प्रकृति की होती हैं, जिन्हें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 1951 में प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी। अब हम देखते हैं अनुसूची। पहली अनुसूची जो है इसमें 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों के नाम व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते। भाग क में है राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में उपबंध। भाग ग में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। भाग ख में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अंग में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश। 7वीं अनुसूची संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों के बीच विषयों का विभाजन। सूची 1 संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, जिन पर संघ कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, संचार, परमाणु, जनगणना, डाक, रेल, बीमा, नागरिकता, शेयर बाजार आदि। सूची 2 राज्य सूची। इसमें प्रांतीय महत्व के 66 विषय हैं, जिन पर राज्यों को कानून निर्माण का अधिकार है, जैसे कृषि, भू राजस्व, भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन आदि। सूची 3 समवर्ती सूची। 47 विषय जिन पर केंद्र राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि, जैसे वन, दीवानी, फौजदारी कानून, ऊर्जा क्षेत्र, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, समाचार पत्र, वन्य जीव संरक्षण, नापतोल आदि। अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है। 8वीं अनुसूची भाषाएं। अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 हैं। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। इसमें है हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो। 9वीं अनुसूची है अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और नियमों का विधि मान्यकरण।
वह विषय जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यथा भूमि सुधार कानून प्रथम संशोधन 1951 द्वारा शामिल। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अब देखते हैं हम शपथ। राष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक कार्यपालन, संविधान और विधि के परिरक्षण, जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की तथा कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की तथा कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन एवं विधि के अनुसार निष्पक्ष न्याय की शपथ ग्रहण करते हैं तथा सूचनाओं की गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। संसद सदस्य संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन एवं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ ग्रहण करते हैं।